गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज डिस्कस करेंगे अपन लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, साइक्लोहेक्सेन सीस एंड ट्रांसफॉर्म, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज सिस फॉर्म, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ओके, ऑल कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवा देते। सिस ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन होगा। ऑल कंसेप्ट मैंने जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए थे। ओके, आज डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या डिस्कस करेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, और डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या डिस्कस करेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, टुडे वी डिस्कस स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जो चेयर फॉर्म है। ये क्या होगा? ड्यू टू फ्लिपिंग, जब साइक्लोहेक्सेन फ्लिप करेगा तो डिफरेंट फॉर्म बनेंगे। कैसे बनेंगे? चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म। ओके, चेयर फॉर्म बनेगा, बोर्ड फॉर्म बनेगा, हाफ चेयर फॉर्म। ओके, तो वेरियस फॉर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? वेरियस फॉर्म बनेंगे। अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन है, ओके, दिस साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन के कंफर्म जब बनाएंगे तो मैंने क्या कहा था आपसे, ये क्या होगा? फ्रंट कार्बन, इट इज क्या हो जाएगा? बैक कार्बन। इस टाइप से बनेगी। ये क्या है अपने पास? फ्रंट कार्बन। ओके, इट इज क्या? बैक कार्बन। वैसे क्या बनेगा? फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये ऑलरेडी बता चुका था मैं। ये मेरे पास क्या है? वन हाइड्रोजन एक्सियल क्या होगा? इक्वेटोरियल। दिस क्या होगा? एक्सियल। इट इज क्या होगा? इक्वेटोरियल। यहाँ पे टू हाइड्रोजन अटैच होंगे, वन हाइड्रोजन एक्सियल, वन क्या होगा? इक्वेटोरियल। वैसे क्या होगा अपना? इक्वेटोरियल, दैट इज क्या होगा? एक्सियल हाइड्रोजन। ओके, तो दैट इज क्या है साइक्लोहेक्सेन का? दैट इज क्या है? चेयर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा? न्यूमैन फॉर्म में। ये क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म, न्यूमैन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब उसको चेयर फॉर्म में, ये क्या होगा? ड्यू टू फ्लिपिंग, ये जब फ्लिप करेंगे, ओके, फ्लिप करेंगे तो क्या बनेंगे? वेरियस फॉर्म बनेंगे। क्या बनेगा अपने पास? चेयर फॉर्म। ड्यू टू फ्लिपिंग, ड्यू टू फ्लिपिंग, ओके, ड्यू टू फ्लिपिंग इट फॉर्म वेरियस फॉर्म, इट फॉर्म वेरियस फॉर्म, इट फॉर्म वेरियस फॉर्म, फॉर्म वेरियस फॉर्म। ओके, तो क्या क्या फॉर्म बनेंगे वेरियस फॉर्म में तो अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या बनेगा? चेयर फॉर्म। इट इज मोर स्टेबल फॉर्म। ये क्या होता है? इट इज मोर स्टेबल फॉर्म इज नोन एज चेयर फॉर्म। ये बनेगा चेयर फॉर्म, दैट इज क्या जाएगा? चेयर फॉर्म। इट इज चेयर फॉर्म, दिस इज चेयर फॉर्म। ओके, इट इज मोस्ट स्टेबल। ये क्या होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज नोन एज चेयर फॉर्म। ओके, सेकेंड अपन डिस्कस करेंगे इसमें ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। इट इज क्या है? ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, दैट इज क्या है? ट्विस्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया? ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। इट इज ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, इट इज ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। कितने कार्बन देखो? ये 1 2 3 4 5 6। इट इज ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। इसका नेम क्या है? ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ओके, ड्यू टू फ्लिपिंग ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? चेयर फॉर्म। ओके, अब जैसे फ्लिप किया तो क्या बन जाएगा? ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। इट फॉर्म ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ओके, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड जो बनेगा आपके पास, इट इज चेयर फॉर्म, इट इज क्या है? ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म बनेगा आपके पास, दैट इज क्या हो जाएगा अपने पास? बोर्ड फॉर्म। कैसे बनेगा? बोर्ड फॉर्म। इट एग्जिस्ट इन बोर्ड फॉर्म, एग्जिस्ट इन बोर्ड फॉर्म। इस बोर्ड फॉर्म। ओके, ये क्या बन जाएगा आपके पास? बोर्ड फॉर्म। ओके, और जो फोर्थ स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट हाफ चेयर फॉर्म। क्या बनेगा आपके पास? ये तो अपने पास जो था, अपने पास क्या था? सिंपल अपन ने क्या देखा अभी? हाफ चेयर फॉर्म लिखा अपन ने। चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ओके, ये तो मेरे पास क्या है? हाफ चेयर है। ये क्या है? चेयर का हाफ हो गया ना, हाफ चेयर फॉर्म। ओके, देखो अपने पास नेम कैसे बनाया अपन ने। देखो ये क्या दिख रहा है? चेयर जैसे दिख रहा है, दिख रहा है ना चेयर जैसे। यहाँ पे देखो पैर रखने के लिए जगह है, इधर बैठने के लिए जगह है और सिर रखने के लिए जगह, तो क्या हो गया? चेयर फॉर्म। दैट इज, अब बात करेंगे हाफ चेयर। इसको क्या कर दिया? हटा दिया मैं, तो क्या होगा? हाफ चेयर। तो हाफ चेयर फॉर्म कैसे बनेगा? देखो, हाउ टू फॉर्म हाफ चेयर फॉर्म। देखो ये कैसे बनेगा? दैट इज क्या हो जाएगा? हाफ चेयर फॉर्म। ओके, दैट इज क्या हो जाएगा? हाफ चेयर फॉर्म, जिसको क्या कहेंगे? हाफ चेयर फॉर्म। दैट इज हाफ चेयर फॉर्म। ये क्या हो गया? बोर्ड फॉर्म। और ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? देखो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, हाउ टू फॉर्म ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। इस टाइप से ट्विस्टर ड्रॉ कर लो। ओके, ये मेरे पास क्या है? 4 कार्बन एटम, दैट इज क्या? 4 कार्बन एटम।
अब इसको ट्विस्ट कर दिया, तो क्या होगा, ट्विस्ट कर दिया, इसको भी क्या कर दिया मैंने, ट्विस्ट कर दिया, दैट इज क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज ट्विस्ट बोट फॉर्म, दैट इज नोन एज ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, इसको क्या कहेंगे, ट्विस्ट बोट फॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, इट इज ट्विस्ट बोट फॉर्म। तो कितने फॉर्म बन रहे हैं, 4 फॉर्म। देखो ये क्या है, चेयर जैसे, देखो याद रखना कितना सिंपल है, इधर पैर रखने की जगह है, ऊपर सर रखने की, तो क्या होगा, चेयर फॉर्म, लुक लाइक चेयर फॉर्म। ओके, इसमें देखो आपने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, पैर रखने की जगह को हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ चेयर फॉर्म, दैट इज क्या हो जाएगा, हाफ चेयर फॉर्म। अब थर्ड में आ जाओ, अब इस कंडीशन में देखो दोनों क्या मेरे पास अप साइड है, ठीक है, बोर्ड जैसे दिख रहा है, बोर्ड फॉर्म, ये क्या है, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। अब देखो बोर्ड फॉर्म में क्या गया, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म का मतलब है ये ट्विस्ट हो गया, ये क्या होगा, ट्विस्ट हो गया, इस टाइप से ट्विस्ट कर दिया इसको बोर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। ओके, तो ओवरऑल क्या याद रखना है, जेई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई नीट दोनों में क्वेश्चन पूछाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या पूछेंगे, जेई और नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कन्फर्मर। ओके, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ये आपको याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, हाउ टू मेमोराइज। ओके, हाउ टू मेमोराइज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो मुझे बताओ, विच इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है, चेयर फॉर्म। ओके, सबसे स्टेबल फॉर्म क्या है, 1 है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, क्लियर है, अपने पास जो आएगा चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, क्या आएगा आपके पास, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म अपने पास स्टेबल है, तो क्या आ जाएगा, 4th नंबर। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, बोर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, बोर्ड फॉर्म, सबसे लास्ट में क्या आएगा, हाफ चेयर फॉर्म। ओके, देखो हाफ चेयर फॉर्म सबसे लास्ट में क्यों आया, क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर क्या आ जाएगा, हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म क्या आ जाएगा, सबसे अनस्टेबल है। ओके, तो एग्जाम जेईई और नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो याद रखना व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ, हाउ टू मेमोराइज, इसको मेमोराइज कैसे करना, देखो आपको याद रखना है, सिटी बैंक ऑफ हरियाणा, कैसे याद रखोगे, सिटी बैंक ऑफ, या हिमालय या लिख दो, हरियाणा, वॉट एवर जो भी आपको लग रहा है। ओके, क्या लिखा है मैंने, सिटी, क्या लिखा है, सिटी बैंक, सिटी बैंक ऑफ, सिटी बैंक ऑफ हरियाणा, क्या लिखा है, सिटी बैंक ऑफ हरियाणा। ओके, चलो देखो सी का मतलब क्या है, चेयर फॉर्म, सी से क्या हो जाएगा, चेयर फॉर्म, कैसे याद रखोगे, दैट इज चेयर फॉर्म, दैट मींस क्या हो जाएगा, चेयर फॉर्म। ओके, हाउ टू मेमोराइज टी, टी मींस क्या हो जाएगा, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, देखो क्या आएगा, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। बी से क्या आ जाएगा, बोर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, बोर्ड फॉर्म, और ऐसे क्या आ जाएगा, हाफ चेयर फॉर्म, क्या आ जाएगा, हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। तो याद रख लेना इस कोड को, एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दैट इज क्या अपने पास, चेयर फॉर्म, फर्स्ट क्या लिखा है मैंने, सी मींस चेयर फॉर्म। ओके, टी मींस क्या मेरे पास, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, फिर चेयर फॉर्म, फिर ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, बी क्या है मेरे पास, बोर्ड फॉर्म, और एच क्या है मेरे पास, हाफ चेयर फॉर्म, एच क्या है, एच रिप्रेजेंट टू हाफ चेयर फॉर्म। ओके, आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। इट इज चेयर फॉर्म, इट इज क्या है मेरे पास, चेयर फॉर्म, इट इज क्या है, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, इट इज मेरे पास क्या है, बोर्ड फॉर्म, और दैट इज क्या है, ये क्या है मेरे पास, हाफ चेयर फॉर्म, सिटी बैंक ऑफ हैदराबाद। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद हो गया। अब अपन डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, किसकी बात करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर साइक्लोहेक्सेन। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पे क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सिस पे लिया आपने पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या लिया आपने, एंगल ऑफ रोटेशन, वाई पे क्या लिया, एंगल ऑफ रोटेशन इज गिवन। ओके, वाई पे लिया एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, वाई एक्सिस पे क्या लिया आपने, एंगल ऑफ रोटेशन इज गिवन। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, वाई पे क्या लिया मैंने, एंगल ऑफ रोटेशन लिया। डायहेड्रल एंगल अपन यहाँ के बात करेंगे, डायहेड्रल एंगल की बात करेंगे नहीं। ओके, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसमें डिफरेंट कन्फर्मर कह सकता हूं मैं, डायहेड्रल ड्यू टू फ्लिपिंग डिफरेंट फॉर्म। ओके, क्या कंसिडर करेंगे इसमें, डायहेड्रल एंगल की बात नहीं करेंगे इसमें, अपन ड्यू टू फ्लिपिंग डिफरेंट फॉर्म बनेंगे, डिफरेंट फॉर्म। ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कन्फर्मर आइसोमर्स। ओके, कन्फर्मर की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे विच इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, क्या है मेरे पास, चेयर फॉर्म है, मेरे पास चेयर फॉर्म क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। ओके, दैट इज क्या है, चेयर फॉर्म, मान लो इतना एनर्जी कंसिडर कर लिया, चेयर फॉर्म, इस क्या है, चेयर फॉर्म। उसका एनर्जी मान लो इतना है अपने पास, एनर्जी क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ चेयर फॉर्म। ओके, अब
यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया सपोज, अब अपने पास क्या बनेगा, सेकंड अपने पास क्या था, चेयर फॉर्म के बाद स्टेबल क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म है। देन क्या आएगा, ट्विस्ट बोट फॉर्म, क्या आएगा, सीटी, ठीक है, ट्विस्ट बोट फॉर्म। ओके, उसका एनर्जी यहाँ पे कंसिडर कर लिया, दैट इज एनर्जी। जो ग्राफ बनेगा आपके पास दैट इज क्या हो जाएगा, चेयर फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, ट्विस्ट बोट फॉर्म। ओके, इस टाइप से बना दिया मैंने ट्विस्ट बोट फॉर्म, और डेविएट हो गया। ओके, ये क्या होगा, डेविएट टू ट्विस्ट बोट फॉर्म। ओके, थर्ड में अपन देखेंगे इससे अनस्टेबल क्या है इसके बाद, बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म को यहाँ कंसिडर कर लिया, दैट इज क्या जाएगा, एनर्जी ऑफ बोट फॉर्म। किसकी बात करूंगा मैं, एनर्जी ऑफ बोट फॉर्म की बात करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करता हूँ, चलो एक एग्जांपल को ध्यान समझो। अभी ये क्या बना दिया मैंने, चेयर फॉर्म बना दिया। ओके, थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग अब डिस्कस करेंगे। मुझे चाहिए अब यहाँ पे हाफ चेयर फॉर्म, क्या चाहिए मुझे, हाफ चेयर फॉर्म। ओके, तो अगर हाफ चेयर फॉर्म चाहिए तो हाफ चेयर फॉर्म कैसे बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे हाफ चेयर फॉर्म, दैट इज क्या आ जाएगा, हाफ चेयर फॉर्म, दैट इज एनर्जी। ओके, तो एनर्जी का ग्राफ भी दिखना चाहिए, इसलिए ऐसे पहले इसको लेके जाते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, हाफ चेयर फॉर्म। अब मुझे क्या चाहिए, बोट फॉर्म। ओके, तो बोट फॉर्म का एनर्जी इतना कंसिडर कर लिया, दैट इज क्या हो जाएगा, इस रेंज में कंसिडर कर लिया, बोट फॉर्म। यहाँ पे क्या मिल रहा है, बोट फॉर्म। हाउ टू कंसिडर बोट फॉर्म, ये क्या बन जाएगा, दैट इज बोट फॉर्म। ओके, और नेक्स्ट में अपने पास उससे भी लेस एनर्जी किसका रहेगा आपका, बोट फॉर्म का, ट्विस्ट बोट फॉर्म, दैट इज ट्विस्ट बोट फॉर्म। यहाँ पे लिया ट्विस्ट बोट फॉर्म। ओके, अगेन डाउन साइड में जाएगा ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये क्या बन जाएगा, ट्विस्ट बोट फॉर्म, क्या बनेगा, ट्विस्ट बोट फॉर्म। यहाँ पे ट्विस्ट बोट फॉर्म बना दिया अपन ने, क्या बना दिया, ट्विस्ट बोट फॉर्म। ओके, ध्यान समझो। अभी ये क्या मेरे पास चेयर फॉर्म है, ये मेरे पास क्या हाफ चेयर फॉर्म, ये क्या है मेरे पास बोट फॉर्म, ये क्या है, हाफ बोट फॉर्म है। ओके, एंड देन फिर अगेन देखेंगे अपन कि कहां शिफ्ट हो जाएगा, अगेन चेयर फॉर्म, अगेन क्या आ जाएगा, चेयर फॉर्म, फिर अगेन हाफ चेयर फॉर्म पे जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा, चेयर फॉर्म, अगेन क्या बना लेगा, ये चेयर फॉर्म, अगेन क्या बनाएगा, हाफ चेयर फॉर्म, ये क्या बनाएगा, हाफ चेयर फॉर्म, इट इज फॉर्म हाफ चेयर फॉर्म। ओके, तो इस फॉर्म में जाएगा। ओके, सबसे पहले अपन देखेंगे चेयर फॉर्म, ये क्या है, चेयर फॉर्म है, दिस क्या है मेरे पास, चेयर फॉर्म, इट इज चेयर फॉर्म। ये मेरे पास क्या है, चेयर फॉर्म, ये मेरे पास क्या है, हाफ चेयर फॉर्म, ये मेरे पास क्या है, हाफ चेयर फॉर्म, दैट इज हाफ चेयर फॉर्म, इट इज चेयर फॉर्म, इट इज हाफ चेयर फॉर्म। अब देखिए एनर्जी डिफरेंस कितना है इसमें, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर फॉर्म एंड हाफ चेयर फॉर्म इज, ये कितना है, 10 किलो कैलोरी, कितना है, 10 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपको पूछा जाएगा। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर फॉर्म एंड हाफ चेयर फॉर्म इज 10 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सेकंड आपको याद रखना है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर फॉर्म एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये क्या है मेरे पास, बोट फॉर्म, डिफरेंस कितना है, बोट फॉर्म और इसका एनर्जी अपना 6.5, कितना है, 6.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी डिफरेंस है। ओके, एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है मेरे पास, ट्विस्ट बोट फॉर्म, यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये कितना है, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एनर्जी डिफरेंस कितना कितना है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, चेयर फॉर्म से हाफ चेयर फॉर्म कितना है, 10 किलो कैलोरी पर मोल, चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म कितना है, 6.5 किलो कैलोरी पर मोल, चेयर फॉर्म से और क्या है, ट्विस्ट बोट फॉर्म कितना है, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, कितना है, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, एनर्जी डिफरेंस है 5.5। ओके, तो याद रखना है कितना है अपने पास, 10 किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पे कितना दिया, 6.5 किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पे कितना दिया, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, एनर्जी डिफरेंस गिवन है। ओके, आई थिंक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्लियर हो गया आपका। एनर्जी डिफरेंस एग्जाम पूछा जाता है, व्हाट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर फॉर्म एंड हाफ चेयर फॉर्म, तो कितना है, 10। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म कितना है, 6.5। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन चेयर फॉर्म एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म कितना है, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो आपको याद रखना है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इट इज kept as डिफरेंट फॉर्म कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये अपने पास है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, चलो अब कुछ कंसेप्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज डायपोल मोमेंट, क्या होता है, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इन कन्फर्मल आइसोमर्स, डायपोल मोमेंट किसे रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायपोल मोमेंट क्या है मेरे पास, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी। मेजर पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसको मेजर करने के लिए बना डायपोल मोमेंट, इट मेजर पोलैरिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, इट मेजर पोलैरिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, जो पोलैरिटी है उसको मेजर करने के लिए बना हुआ है। ओके, पोलैरिटी को मेजर करने के लिए बना है, ये आपको याद रखना। ओके, तो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट मेजर पोलैरिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल्स का जो पोलैरिटी है उसको मेजर करने के लिए बना है डायपोल मोमेंट। ओके, चलो
तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना भी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मेजर क्वालिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, मान लो आपने कोई सॉल्यूशन लिया, ओके। इस सॉल्यूशन में क्या वन क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, वन क्या रहेगा, सॉल्यूट, वन क्या रहेगा, सॉल्वेंट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों को ईट किया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, इट बिकम सॉल्यूशन। ये क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। सिमिलर सॉल्यूट एक मान लिया आपने, एज्यूम करो कि आपने कंसिडर कर लिया डायप्रोमेट, ये लिया मैंने, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउज फॉर्म, क्या लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउज फॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेटर फॉर्म, क्या लिया, एंटी स्टेटर फॉर्म ले लिया। मोल फ्रैक्शन एक्स रिप्रेजेंट टू मोल फ्रैक्शन, एक्स को शो करता है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इट इज मोल फ्रैक्शन, गॉट इट। और जी रिप्रेजेंट टू गाउज फॉर्म, जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, गाउज फॉर्म, ओके, इज गाउज फॉर्म। सिमिलर केस में एस रिप्रेजेंट टू एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, किसको शो करेगा, एस रिप्रेजेंट टू एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, इट रिप्रेजेंट टू एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, गॉट इट। तो एस रिप्रेजेंट टू एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, जी रिप्रेजेंट टू गाउज फॉर्म, एक्स रिप्रेजेंट टू मोल फ्रैक्शन, ओके। तो मैंने आपको बताया था किसी भी सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ओके। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो क्या होता है, 1 के इक्वल। वैसे आप कोई टू कंपोनेंट ले सकते हैं, मे बी आपने गाउज फॉर्म ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं, इसमें एंटी स्टेगर्ड फॉर्म ले सकते हैं। तो दोनों का सम क्या होगा, मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होगा, ओके। मैं कह सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउज फॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, द सम इज इक्वल टू 1। क्या दिया, सम 1 है। अगर मान लो इसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया, 0.6, तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म इज 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड 1 माइनस 0.6, दैट मींस क्या होगा, 0.4। तो 0.4 विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे अपन x की जब बात करेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड कंसेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे कंप्लीट डायपोल मोमेंट चाहिए, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, तो क्या यूज करूंगा फॉर्मूला में, हाउ टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ गाउज फॉर्म इनटू क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउज फॉर्म प्लस डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, दोनों का सम कर देना, तो क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर जो कंप्लीट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसका रिजल्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्यूशन, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी obtained by this formula। क्या यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउज फॉर्म इनटू क्या यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू डायपोल मोमेंट ऑफ गाउज फॉर्म प्लस क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म इनटू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड। क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, एक क्या है, म्यू रिप्रेजेंट टू डायपोल मोमेंट, म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, डायपोल मोमेंट, तो म्यू रिप्रेजेंट टू डायपोल मोमेंट, म्यू रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डायपोल मोमेंट को शो करता है, म्यू रिप्रेजेंट टू डायपोल मोमेंट, ओके। और ये क्या लिखा है मैंने, जी मींस गाउज फॉर्म, ये क्या मतलब एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, ये क्या है, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म। आपको याद रखना, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जब भी पूछा आ जाए तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ओके। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ओके। एज्यूम करो कि इस क्वेश्चन में आपके पास, अभी मैं एग्जांपल क्लियर कर देता हूं ऑल कांसेप्ट, ओके। अभी ऑल कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो न्यूमेरिकल यहाँ पे जेई में कैसे पूछे आते हैं इसके ऊपर, ओके। जेई में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, जेई में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ओके। देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम इन 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेनॉल, क्या दिया मेरे पास मॉलिक्यूल्स, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेनॉल, ओके। और रोटेशन कहाँ कॉजेस कर रहे हैं, बिटवीन सेंटर, ये 2,3 कार्बन की रोटेशन कॉजेस कर रहे हैं, ये 2,3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल, ओके। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउज फॉर्म इज 0.4 एंड डायपोल मोमेंट ऑफ गाउज फॉर्म इज गिवन 0.3, कितना दिया, 0.3 डी बाई, क्या दिया, डी बाई इज यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डी बाई का यूनिट होता है, डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है, ओके। देन फाइंड आउट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, ओके। क्या पूछा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ओके। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इन 2,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउज फॉर्म इज 0.4, ओके,
and dipole moment of gauge form is 0.3, then find out resultant dipole moment of solution. Okay, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान समझना भी. ओके, क्वेश्चन लिखवाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, क्लियर है. इन 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. ओके, the dipole mole fraction of gauge form is 0.4, in mole fraction of dipole moment of gauge form is 0.3. g का म्यू क्या है, dipole moment है, ये क्या है, x क्या है, मोल फ्रैक्शन है. ओके, तो ये आपका इंफॉर्मेशन गिवन है, बोथ इंफॉर्मेशन गिवन है. ओके, क्या क्या गिवन है, डायपोल मोमेंट ऑफ गाउच फॉर्म 0.3, मोल फ्रैक्शन कितना दिया, 0.4 गिवन है. ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जिस क्या होगा, एंटी स्टेटो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है दिस. अब यहाँ पे सॉल्व करते समय आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना. मैंने बताया था अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच फॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेटो फॉर्म क्या 1 के इक्वल है. अब गाउच फॉर्म कितना दिया है, 0.3, कितना दिया, 0.3 दिया. ओके, कितना दिया है मोल फ्रैक्शन, सॉरी 0.4 दिया, कितना दिया, 0.4. देन हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेटो फॉर्म, एंटी स्टेटो फॉर्म का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, दैट मींस क्या हो जाएगा, 0.6. 0.6 क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेटो फॉर्म. ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म विल बी 0.6, कितना आ जाएगा, 0.6 विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म. गॉट इट, कुछ नहीं, 0.1 में से माइनस करना है, डायरेक्ट आ जाएगा. ओके, तो ये मेरे पास आ चुका है, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म का मोल फ्रैक्शन आ चुका है और दोनों का आ चुका है. ओके, अब मुझे बताओ, मोल फ्रैक्शन गाउच फॉर्म का गिवन है, बट एंटी स्टेगर्ड फॉर्म का गिवन है क्या, डायपोल मोमेंट इसका गिवन है क्या, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म का गिवन नहीं है. दिया है कि इसमें नहीं दिया है, देखो डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म इज नॉट गिवन, इसका डायपोल मोमेंट दिया ही नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, हाउ टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म का डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे. ओके, तो फॉर्मूला अपने पास कैसे है, पहले डायग्राम बनाओ, उसका एंटी स्टेगर्ड फॉर्म बनाओ. कैसे बनाओगे एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, आपने क्या किया, यहाँ पे 1 CH3 लिख दिया, इस 1 CH3 इधर क्या है मेरे पास, OH इधर क्या हाइड्रोजन है, स्टेगर्ड फॉर्म क्या बनेगा, CH3 इधर क्या हो जाएगा, OH इधर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन. अब देखो इसमें क्या है, CH3 क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसने डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल आउट कर दिया. OH ने डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसको कैंसिल आउट कर, डायपोल मोमेंट अब एंटी स्टेगर्ड फॉर्म क्या रहेगा, 0 इफ सिमिलर ग्रुप इज प्रेजेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी स्टेगर्ड फॉर्म के लिए क्या रहेगा, डायपोल मोमेंट ऑलवेज 0 इफ सिमिलर ग्रुप इज प्रेजेंट. देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल मिथाइल, इधर क्या OH OH बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, ये क्या है, कैंसिल आउट कर जाएंगे तो 0 आ जाएगा. वैल्यू पुट करो यहाँ पे. ओके, अब वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 0.6. ओके, ओके, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म इनटू क्या लिखा है मैंने, डायपोल मोमेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टेगर्ड फॉर्म. ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. क्या अपने पास इसका वैल्यू आ चुका है, जी का वैल्यू कितना आ गया, जी का वैल्यू कितना है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ जी कितना है, देखो जी का वैल्यू मेरे पास है, गाउच फॉर्म कितना दिया है, 0.4 दिया है, तो 0.4 गिवन है, ये कितना है 0.6, ये कितना है मेरे पास 0.6 है. ओके, चलो इसको हटा देते हैं. देखो मुझे क्या चाहिए, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट चाहिए, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट. ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच फॉर्म, तो दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना 0.3, तो क्या करेंगे 0.3 इंटू क्या करेंगे 0.4, ये कितना है 0.6 इंटू क्या करोगे 0, 0 डायपोल मोमेंट एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, बिकॉज़ सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट, जब भी सिमिलर ग्रुप रहेंगे तो डायपोल मोमेंट का वेक्टर क्वांटिटी, इसका रिजल्टेंट इसको कैंसिल आउट कर दिया, mu2 बोथ आर कैंसिल आउट, mu3 mu4 कैंसिल आउट, तो क्या होगा 0. तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.12 डी बाई, किस में आएगा यूनिट, डी बाई में दिया तो डी बाई यूनिट. तो कितना सिंपल है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर. ओके, चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को. डायपोल मोमेंट फॉर एंटी स्टेगर्ड फॉर्म इज ऑलवेज नॉट 0, ऑलवेज 0 नहीं रहेगा, सिमिलर ग्रुप है तो 0 रहेगा. अगर मान लो क्लोरीन है, इस साइड में एसिड दिया है, तो 0 हो सकता है क्या, कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. ओके, तो इस पॉइंट को याद रखना है. ओके, चलो एक एग्जांपल से क्लियर करते, कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले एक एग्जांपल लिखो इसमें. देखो फॉर गिवन मॉलिक्यूल्स की क्या दिया है, OH इधर क्या दिया NH2, इस क्या दिया NH2, रोटेशन अलोंग दिस बॉन्ड. ओके, इफ रोटेशन इज कॉजेस बिटवीन 2 3 बॉन्ड, क्या लिखा है, रोटेशन इज कॉजेस बिटवीन 2 and 3 बॉन्ड. ओके, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गाउच फॉर्म इज गिवन 0.6,
dipole moment of gauge form is given 0.8. Okay, then find out, and आपके पास गिवन है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज गिवन 1.2 डी बाई, कितना दिया है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज गिवन 0.8, ये भी कितना दिया है 0.8 डी बाई. देन फाइंड आउट डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टैटिक फॉर्म विल बी, एंटी स्टैटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टैटिक फॉर्म विल बी. तो फॉर्मूला यूज करो, इसमें कैसे यूज करोगे, resultant dipole moment is equal to dipole moment of gauge form, dipole moment of gauge form into mole fraction of gauge form. Similar case में dipole moment of anti स्टैटिक फॉर्म into क्या होगा, mole fraction of anti स्टैटिक फॉर्म. ओके, चलो वैल्यू पुट करो. ये वैल्यू कितना दिया है 0.8 गिवन है. क्या दिया, 0.8 रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट. ओके, मोल फ्रैक्शन कितना है g का 0.6. तो रिलेशन अभी बताया था मैंने, xg प्लस क्या होता है x as, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. अगर ये मेरे पास कितना दिया 0.6 गिवन है, तो as का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6, दैट मींस क्या हो जाएगा, एंटी फॉर्म का कितना हो जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा 0.4. ओके, तो डायपोल मोमेंट अपने पास गाउस फॉर्म का कितना दिया है 0.6 गिवन है, ये कितना दिया 0.8 इंटू क्या हो जाएगा 0.6. अब यहाँ वैल्यू पुट करो, मुझे फाइंड आउट करना है as, ये कितना दिया 0.4, कितना आ जाएगा 0.4. ओके, एंटी स्टैटिक का मोल फ्रैक्शन मैंने क्या कहा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन बोथ का सम कितना हो जाएगा 1 के इक्वल है. इसमें क्या है, गाउस फॉर्म प्लस क्या है एंटी स्टैटिक फॉर्म, दोनों का सम किया तो क्या होगा 1 के इक्वल. ओके, देखो यहाँ सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया आपके पास, देखो 0.8, कितना आ गया चेक करो, ये कितना आ गया 0.8, ये कितना आ जाएगा 0.48. यहाँ मेरे पास क्या डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टैटिक फॉर्म इनटू क्या होगा 0.4, क्या आ जाएगा 0.4. अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 0.80 माइनस 0.48 इक्वल टू क्या आ जाएगा एंटी स्टैटिक फॉर्म इनटू क्या आ जाएगा 0.4. ओके, उसको माइनस करो, कितना आ रहा है, ये कितना आएगा 0.80 माइनस क्या आ जाएगा 0.48, ये कितना हो गया 10, 10 में से 2 माइनस किया, इधर 5, इधर 3, 0.32, कितना आ जाएगा 0.32, तो ये आ जाएगा 0.32, इधर क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टैटिक फॉर्म इनटू क्या आएगा 0.4. ओके, मुझे क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी स्टैटिक फॉर्म, तो क्या लिखो 0.32 डिवाइड बाय 0.4. ओके, तो अपने पास यहाँ पे डेसिमल बना दो इसको. ओके, इसको 40 बना दो तो कितना आ जाएगा 10 to the power minus 1. ओके, ये क्या आ जाएगा 10 to the power minus 1, इधर भी क्या होगा 10 to the power minus 1. ओके, -2 कर दो, ये -1, 0 -1, कितने टाइम डिवाइड होगा 0.8, तो कितना आ जाएगा 0.8 आएगा. डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टैटिक फॉर्म में भी 0.8, कुछ भी नहीं है ना, सिंपल मैंने क्या कहा, वैल्यू पुट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब गिवन है, ये फाइंड आउट करना है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो, तो डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए, मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं. क्लियर है, सब कुछ वैल्यू दिया है, यहाँ सॉल्व करो तो कितना आ गया 0.8 विल बी डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टैटिक फॉर्म, बट ऑलवेज जीरो होता है. देखो जीरो क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, बोथ आर डिसिमिलर ग्रुप है, डिसिमिलर ग्रुप है. देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1 तो मेरे पास क्या इधर CH3 गिवन है, 1 क्या है मेरे पास CH3, इधर मेरे पास क्या इधर OH है, इधर मेरे पास क्या है दैट इज हाइड्रोजन है. ओके, सेकंड केस में देखो यहाँ पे क्या दिया CH3 दिया, इधर क्या दिया NH2 ग्रुप, इधर क्या दिया NH2, इधर क्या है मेरे पास हाइड्रोजन. ओके, दिस क्या है एंटी स्टैटिक फॉर्म, मेरे पास क्या है एंटी स्टैटिक फॉर्म है, दैट इज क्या मेरे पास एंटी स्टैटिक फॉर्म इज गिवन, तो ये क्या एंटी स्टैटिक फॉर्म है, तो यहाँ से बना लेंगे. ओके, तो डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 0.8. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, यहाँ अपना कंफर्मेशन आइसोमर्स के ऑल कंसेप्ट मैंने 4 to 5 लेक्चर लिए इसमें कंफर्मेशन आइसोमर्स के ऊपर. ओके, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखो, सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके और आंसर बताएंगे. ओके, चलो एक एग्जांपल अपन देखते हैं. इन द फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन द फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन द फॉलोइंग which statement is correct, very important question है, which statement is correct. इस एक ही क्वेश्चन से आपके ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, ध्यान से देखना, आप कैसे याद रखना है पहले. ओके, एक एक पॉइंट को समझना.
ये दिया है अपने पास OH, इधर क्या दिया NH2, इस क्या दिया NH2, रोटेशन अलोंग दिस बॉन्ड, then stability order will be, stability order will be, पहला आपके पास दिया गाउच फॉर्म, फिर क्या दिया है स्टेगर्ड फॉर्म, फिर क्या दिया क्रिस्ड फॉर्म। ओके, पहला क्वेश्चन ये दिया। ओके, सेकेंड में आपके पास दिया है Cl, इधर क्या दिया Cl, इधर क्या दिया NH2। ओके, और अगेन क्या पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या पूछा है इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसमें देखो क्या पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, इसमें दिया S, फिर क्या दिया G, फिर क्या दिया E दिया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये दिया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में अपने पास दिया है इट इज न्यूमेन पोजीशन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इट इज क्या है CS, इधर क्या हाइड्रोजन, ये क्या है इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करेंगे। ओके, वन क्या मिथाइल दिया है, वन क्या हाइड्रोजन है। सिमिलर केस में यहाँ पे क्या दिया आपके पास, वन इज हाइड्रोजन, इधर भी क्या दिया हाइड्रोजन दिया। ओके, अब इसमें क्या होगा टू, ये क्या है दिस कंपाउंड, इस क्या दिया हाइड्रोजन, दैट इज क्या हाइड्रोजन, इसमें भी क्या दिया हाइड्रोजन, इसमें भी क्या दिया हाइड्रोजन दिया। ओके, ड्यू टू फ्लिपिंग इट कन्वर्ट टू दिस मॉलिक्यूल्स, ये क्या दिया आपके पास हाइड्रोजन, जिस क्या दिया इक्वल पे मिथाइल दिया, मिथाइल इज गिवन। ओके, सेकेंड में अपने पास जो गिवन है ये क्या हाइड्रोजन, दैट इज क्या हाइड्रोजन, इट इज क्या हाइड्रोजन, इट इज हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या दिया आपके पास दैट कंपाउंड। ओके, इधर भी क्या है अपने पास हाइड्रोजन, इधर भी क्या हाइड्रोजन है। ओके, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, इसमें कहा अपने पास सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात किया है तो ये ऑर्डर दिया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट दिया है। ओके, और सेकंड इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, ये पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो क्वेश्चन पूछे, फॉर बोथ कंपाउंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी ग्रेटर देन 1, इन स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, क्या दिया सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट दिया है। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ में आपके पास जो दिया है ओके, फोर्थ में आपके पास गिवन है ट्विस्ट बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल। ओके, this form is more stable than this form. Okay, this form is more stable than this form, half chair form. Okay, ये क्या दिया है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये दिया आपके पास। फिफ्थ में आपके पास दिया है फॉर गिवन मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट इज 0। ओके, डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टेट फॉर्म विल बी 0, डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टेट फॉर्म विल बी 0। फाइव स्टेटमेंट दिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट है आपको बताना है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिए इसमें। देखो पहले क्या पूछा है, इस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैंने कहा था जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा उसमें क्या होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है करेक्ट है, ये क्या है फर्स्ट करेक्ट है, गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल, मेरे पास क्या है गाउच फॉर्म इज मोर स्टेबल। उसके बाद क्या आएगा स्टेगर्ड फॉर्म, दैट इज क्या आ जाएगा स्टेगर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा इक्लिप्स्ड फॉर्म, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें क्या होगा नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या बताया था मैंने, फोन होना चाहिए, क्या चाहिए फोन, और दो हाइड्रोजन अटैच्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन, क्या चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक हाइड्रोजन फर्दर अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या नहीं है, तो क्या होगा स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, फिर गाउच पे करेक्ट है। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उसमें कंडीशन में क्या है, if hydrogen bonding is possible in any compound then gauge form is dominant more stable as compared to staggered form। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो क्या होगा staggered form is more stable than gauge form। करेक्ट हो गया। अब थर्ड केस में देखो इट इज साइक्लोहेक्सेन है, वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल के एक्सेल पोजीशन पे, जिस एक्सेल पोजीशन इधर क्या इक्वेटोरियल, मैंने क्या कहा इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल, तो करेक्ट है। सेकंड क्या है मोर स्टेबल बिकॉज इसका इक्वेटोरियल पोजीशन, इज इक्वेटोरियल, ये क्या एक्सियल, और मैंने कहा था इक्वेटोरियल पोजीशन क्या हो जाएगा इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। ओके, तो क्या हो जाएगा सेकंड इज मोर स्टेबल, अगर सेकंड मोर स्टेबल है दैट मींस क्या होगा ड्यू टू फ्लिपिंग, ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा रिएक्टेंट, और मैंने आपको लिखवाया था द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं अपन, अरे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, क्या पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या लिखवाया था स्टेबिलिटी ऑर्डर में, इट इज क्या ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये मेरे पास क्या है ट्विस्ट बोट फॉर्म। ओके, तो ट्विस्ट बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल देन क्या आ जाएगा हाफ चेयर फॉर्म, दैट इज क्या आ जाएगा हाफ चेयर फॉर्म, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाओ
डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी स्टेरॉइड फॉर्म इज जीरो। तो चेक कर लो एंटी स्टेरॉइड फॉर्म का डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज क्या आ जाएगा मेरे पास, सी एस इधर क्या आ जाएगा, सी एल इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। वैसे इसका बना दो, इधर क्या हो जाएगा सी एस, इधर क्या आ जाएगा सी एल, दैट इज क्या हाइड्रोजन। ये क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये विड्रॉविंग ग्रुप है, ये विड्रॉविंग कैंसिल आउट टू ईच अदर, इट इज रिलीजिंग, ये क्या रिलीजिंग है, बोथ आर जीरो, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके अगर सिमिलर ग्रुप है तो एंटी स्टेरॉइड का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो रहेगा, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका। ओके तो आई थिंक ऑल कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के ऑल कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, सारे कंसेप्ट बता दिए मैंने। ओके बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।